फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो अभी हम लोग सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप इंटीग्रेशन आपको अगर मान लेते हैं सॉल्व करना है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपका अभी झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट आपका है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें, एक या दो क्वेश्चन चांसेस है कि ये आपका इससे रिलेटेड कंसेप्ट पर या इससे रिलेटेड फार्मूला पर आपको आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे कि सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये इंटीग्रेंड दिया हुआ रहता है यहाँ पे, तो आपको पता है कि जब भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो साइन हम लोग यूज करते हैं तो वो तो इंटीग्रल साइन कहलाता है, जबकि जो हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं वो इंटीग्रांड कहलाता है। और जबकि dx जो यहाँ पे है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे कहलाएगा। साथ में जो रिजल्ट आपका आता है उसे प्रिमिटिव कहते हैं या इंटीग्रल का उसको बोला जाता है, ठीक है, यानी प्रिमिटिव वैल्यू। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन को पुनः फिर से अगर यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये जो हमारा फंक्शन आता है तो हम लोग इससे करके यहाँ पे निकालते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन इज द जस्ट इन्वर्स प्रोसेस या तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये ऑलरेडी हम लोग को देखें। अगर देखिए अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पहले मिले। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें से सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेंड के रूप में इस प्रकार से यहाँ पे अगर आपका टर्म दिया हुआ रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या क्या करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर आपका रहे यहाँ पे कि अगर सपोज कर लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर रहे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको यहाँ पे ऐसा फंक्शन में आपको लाना है ताकि वो डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पर पुट करेंगे हम लोग ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, किसी का भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस x की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं a cos थीटा और यहाँ पे a या तो फिर a cosec थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इजीली जो हमारा है यहाँ पे डिफरेंशिएबल यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि अगर देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करेंगे कि a cos थीटा और या तो a sin थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा इजीली जो है सो डिफरेंशिएबल यहाँ पे आपका इंटीग्रेबल यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे आपका यानी आसानी से हम इंटीग्रेशन इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर ये रहा इस फॉर्म में रहे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स या तो फिर रहे आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स रहे, इस केस में हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे, फिर ये हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड में अगर आपका है कि 2x बाय में यहाँ पे दिया हुआ है 2x बाय में लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या तो फिर 2x बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस प्रकार के किसी भी टर्म में अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेंड रहे यहाँ पे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर ए टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको फिर से फॉर्मूला सपोज कर लेते हैं कि अभी यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग 2x बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट करते हैं अगर तो देखिए यहाँ 2 ये यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा बाय में ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर को अगर कॉमन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या होगा कि इस फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 टेन थीटा बाय में हो जाएगा यहाँ पे ये 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपका आ गया यहाँ पे टेन टू थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे रहे कि 2x स्क्वायर माइनस 1 रहे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे cos थीटा पुट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर यहाँ पे फॉर्मूला है तो यहाँ से भी क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है पहले से कि यहाँ पे cos 2 थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे यानी कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 होता है, जबकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की बात अगर करें तो जो यहाँ पे एंगल इसका 2 गुना हो जाता है यहाँ पे, यानी 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, यानी ये फॉर्मूला अगर देखिए यहाँ पे पुट करें x बराबर कोस थीटा 2x स्क्वायर माइनस 1 में, तो सेम इसी तरह क्या ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे माइनस 1 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। सेम उसी तरह अगर x इक्वल टू साइन थीटा तो यहाँ भी पुट करते हैं अगर हम लोग तो देखिए ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो आपका माइनस में इधर आएगा प्लस, तो ये उठाकर उधर लाएंगे
तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये भी आपका आ जाएगा कोस 2 थीटा। यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अगर सिचुएशन इस प्रकार से 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर अगर रहे तो यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। फर्दर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि अगर सपोज कर लिए कि ये आपका फॉर्म रहे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इस पर इंटीग्रेंड इस टाइप इस फॉर्म में रह जा करके, तो आपको क्या करना है कि इसी सिचुएशन में ये कंडीशन में इस तरह से आपको मानना है, ठीक है। जब ये मानेंगे तो आपको क्या होगा कि इजीली से यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर रहे यहाँ पे 1 बाय में x प्लस ए टू द पावर 1 माइनस 1 n, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू एक्स प्लस बी के पावर में हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पे x है वही यहाँ पे x है, यहाँ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट अलग है, यहाँ पे कांस्टेंट अलग है। साथ में ये ध्यान रहना कि 1 माइनस 1 बाई एन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 प्लस 1 बाई एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे एन यहाँ पे क्या होगा कि एन हमारा एक नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर बट एन इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या होगा कि एन का वैल्यू एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी काउंटिंग नंबर होना चाहिए, साथ में एन जो है हमारा 1 से यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। तो सेकेंड पे यहाँ पे क्या लास्ट में अगर इस प्रकार से फॉर्म रहे यहाँ पे कि एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर टू द होल पावर एन अगर है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट में क्या करेंगे कि हम लोग टी पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर। देखिए ये क्वेश्चन जब आप बनाइएगा जा करके इंटीग्रेशन आप फाइंड करिएगा, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग इजीली से यहाँ पे इस इंटीग्रेंड को इंटीग्रेबल हम लोग बना सकते हैं, यानी कि आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट आपका यानी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सम स्पेशल अगर केस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, सपोज कर लिए कि इंटीग्रल ऑफ dx बाय में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो ये जो फॉर्मूला होगा आपका 1 बाई ए हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा। सेकेंड में इंटीग्रल ऑफ dx बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1 बाय में 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ पे क्या होगा कि मॉड का साइन होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होता है यहाँ पे, और टू द बेस यहाँ पे क्या ई है प्लस यहाँ पे सी क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सी का कांस्टेंट का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग यहाँ पे आपका कर्व बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करें सी यूज करते हैं, यानी कोई भी कांस्टेंट सी के जगह पर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए 3 में है यहाँ पे कि dx बाय में अगर करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय में 2a लॉग यहाँ पे लॉग मॉड a प्लस एक्स बाय में a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ dx बाय में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय में a प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। देखिए फिफ्थ यहाँ पे क्या है इसका फॉर्मूला कि dx इंटीग्रल ऑफ dx बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला क्या करेंगे कि लॉग मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। फिर 6 नंबर में यहाँ पे एक इंटीग्रल ऑफ dx बाय में यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x प्लस यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे c, यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे इनडिफिनिट में, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 7 नंबर में क्या है कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x बाय 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाय में 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। 8 नंबर देखिए यहाँ पे अगर इंटीग्रल ऑफ आपका रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा x बाय में 2 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखिए केवल यहाँ ध्यान देना कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है आपका, साथ में ए स्क्वायर बाय में 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी होगा। वहीं अगर बात करें 9th फॉर्मूला इसका जो स्पेशल यहाँ पे इंटीग्रल हम लोग यहाँ करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा कि एक्स बाय में 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे सब, अगर कोई किसी भी तरह का इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन अगर आप यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन भी करेंगे तो आपको क्या करना है, इनडिफिनिट का आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ में ये सब जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये आपको आना चाहिए, तब आप इजीली रूप से क्या अगर सपोज कर लिए कि अगर आप क्वेश्चन आप बना रहे हैं और टाइम टेकन लग रहा है यहाँ पे, तो ये आपके लिए क्या होगा कि ये बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमको इजीली जो है यहाँ पे वैसे वैल्यू तक पहुँचना जिसका हम आसानी से ऑलरेडी जो है सो इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।